नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। पूरे देश भर के किसानों द्वारा आज पुकारे गए बंद को लेकर उसी की एक कड़ी आज मीरा रोड के श्योर गार्डन में दिखाई दी, जहां पर हजारों की तादाद में सिख लोग हैं। इन लोगों ने यहां पर रास्ते पर आकर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट शुरू किया है। आइए हम जानते हैं, कुछ महिलाएं हमारे साथ में हैं जो यहाँ पर मोदी के खिलाफ में नारे लगा रहे हैं। क्या कहना है उनका इस बंद को लेकर? आंदोलन सिर्फ किसानों के लिए नहीं, हमारी देश की पूरी जनता के लिए है। आज जो जनता को लूटा जा रहा है, हमारे देश को लूटा जा रहा है, जो आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अन्याय कर रही है। ओनली फार्मर्स पे बल्कि हमारी कॉमन जनता पे भी अन्याय हो रहा है। जो चीज़ 10 रुपए में फार्मर बेचता है वही चीज़ हाई फाई फंडा में उसको 150-200 रुपए में बेचा जाता है। जबकि डायरेक्ट अगर हमें डायरेक्ट किसान से मिलता है, हम 10 के 15-20 दे दें, किसानों को भी बेनिफिट है, उसके साथ साथ जनता को भी बेनिफिट है। जनता का बेनिफिट के लिए ही नहीं लड़ रहे हम, किसानों के लिए ही नहीं लड़ रहे, हम पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं और इसके लिए पूरा देश हमारे साथ है। और मैं चाहूँगी कि मोदी जी इस चीज़ को अपने ध्यान में रखें और हमारे देश को बचाए, हमारे फार्मर्स को बचाए। जबकि कोरोना के टाइम पे हर एक चीज़ के बिना रह सकते थे, एक अनाज ही ऐसी चीज़ थी जो कि देश की लाइफलाइन थी। अनाज के कारण आज हम लोग यहाँ जिंदा है, आज हमारा देश सुरक्षित है। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है आज की गवर्नमेंट से, मोदी जी से, कि किसानों के हक में न्याय दें। जो भी कानून उन्हें बनाए हैं उन्हें वापस ले, उनके लिए सही कानून, उनके लिए सही जरिया बनाएं ताकि उन्हें बेनिफिट नहीं पूरे देश को बेनिफिट मिलता है। अगर वो वाकई हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे देश के शुभचिंतक हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो हमारे पूरे देश के भलाई के लिए अपने कानून वापस ले और नए सिरे से, नए विचार से नए कानून बनाएं। आंदोलन हमारा चल रहा है, आज के से नहीं चल रहा, बहुत दिन से चल रहा है, बहुत महीनों से चल रहा है। जो गवर्नमेंट ने काले कानून किसान के ऊपर लगाए हैं वो काले कानून वापस लाने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। आज पूरा भारत बंद है, जो 75% भारत बंद हो गया है। जो गवर्नमेंट बीजेपी की सरकार के हैं फेवर करते, उन्होंने बंद नहीं किया, बाकी पूरा हिंदुस्तान बंद हुआ है। अब गवर्नमेंट भूखी हो गई है, उसके पास कुछ है नहीं, बाहर से कंट्री से कर्जा उठा के खा रहे हैं। अब बार बार ऐसा हालत देखेंगे तो बार वाला भी कर्जा देना बंद करेंगे तो किसान पैदा नहीं करेगा तो देश भूखा मरेगा। हमारा एक काले कानून वापस करने के लिए आंदोलन चल रहा है और वो चलता रहेगा। जितनी टाइम काले कानून वापस नहीं होंगे हमारा आंदोलन जारी रहेगा। भले 6 महीने लगे, भले 1 साल लगेगा। जो गवर्नमेंट सिख है, गुरु गोबिंद सिंह का सिख है, वो लड़ना भी जानता है और सच्चाई की जीत कराना भी जानता है। हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम जीत के रहेंगे। वो बीजेपी के बकाऊ मीडिया है, इसके लिए वो ऐसा बोलते हैं। जो एनडीटीवी देखो, एनडीटीवी ऐसा नहीं बताएगा। जो न्यूट्रल चैनल है वो सच्चाई बताएंगे, जो गवर्नमेंट के बकाऊ चैनल है वो गवर्नमेंट के फेवर की बात करेंगे। उनकी बातों से हमारे गाँव को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच्चाई है हम उनको बाइकाट किया हुआ है, वो 3-4 चैनल है उनको बाइकाट किया है, उनको वापस किया, उनका हम स्टेटमेंट देता भी नहीं कोई हमारा किसान। आज के इस बंद से क्या सरकार पर दबाव बनेगा? सरकार कुछ अपनी तब्दीली लाएगी उस कानून को लेकर? हम लोग सरकार को बेनती अपील करना चाहते हैं कि जो आंदोलन है इसको जो काले कानून वापस लिए जाए। हमारा आंदोलन जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको खत्म किया जाए, वो अपने काले कानून वापस आके आंदोलन को समाप्ति किया जाए। अपने जो भी किसान भी हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, अपने अपने घर में जाएँ और शांति से सो जाए। बताया जा रहा है कि आप लोगों को, किसान लोगों को बहकाया गया है राजनीतिक दलों द्वारा, इसीलिए इसे अलग रूप दिया जा रहा है इस पूरे कानून को। तो हम किसान लोग नहीं बहके, किसान को कोई बहना नहीं रहा, गवर्नमेंट खुद बहकाई हुई है, उसको समझ नहीं आती हम क्या करें। वो उनकी एक जिद है, अड़ गए हैं कि हम लोग ये काले कानून वापस नहीं लेंगे, इसको संशोधन करके घुमा गए हैं। वो खुद बहक जाता है, जब आदमी बहक जाता है तो उसको कोई समझ नहीं आती कि मेरे को क्या करना है, वो सोच नहीं पाता कि मेरे को क्या जवाब दूँ। उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसके लिए वो बहकावे में आगे ये सब बोल रहे हैं। मेरे लिए पहले कोई भी समुदाय, सबसे बड़ा समुदाय, जो सबसे बड़ा जो मजहब है इंसानियत का है, और जो इस देश के लिए जितनी मेहनत किसान करता है वो कोई भी नहीं करता है। जो अनाज हम खाते हैं उस अनाज का अगर आप प्रोसेस देखें तो उसमें कितनी मेहनत पड़ती है। आज बड़े बड़े लोग अपने घरों में सुकून से बैठे हैं, लेकिन उनको भी खाने के लिए अनाज चाहिए। अगर ये किसानों ने अनाज नहीं उगाया होता तो क्या करते वो सब अपने अपने घरों में क्या करते।
ये किसानों की बदौलत वो अपने घर में बैठे हैं। और किसान के लिए कोई जात धर्म नहीं, हमारे इंसानियत के नाते, क्योंकि इन लोगों का हक निकलता है हम पे। ये हमारे अन्नदाता है, अल्लाह के बाद हमारे ऊपर हक निकलता है तो किसानों का, क्योंकि वो हमारे लिए अनाज उगाते हैं जो खाकर हम जिंदा है। और इस काले कानून को जरूर वापस लेना चाहिए। ये हमारे किसान भाइयों को आराम मिलना चाहिए, क्योंकि वो इस देश के लिए बहुत मेहनत करते हैं। इस देश के लिए मेहनत करने के नाते ये उनका हक है कि उनको भी सहूलत मिलना चाहिए हर काम में। होगी जब सब एकजुट होंगे तो जरूर होगा फर्क पड़ेगा। जब सब लोग अपने अपने घरों से निकलेंगे, कम से कम उनको शर्म आना चाहिए जो 6 महीने से 7 महीने से लॉकडाउन में अपने घरों में अनाज खा रहे हैं। तो जब वो अनाज का निवाला अपने मुंह में डालें तो उन्हें ये याद रखना चाहिए कि इस अनाज के लिए हमारे किसान भाइयों ने बहुत मेहनत की है, तब जाके वो निवाला उनके मुंह तलक के जा रहा है। कम से कम उनको अपने खाने का हक अदा करें और किसान भाई लोग के फेवर में अपने घर से बाहर निकले। और हमारे कुरान में हमारे मौला की हदीस है कि कुरान जो कहता है कि किसान जो है पूरी रूह ज़मीन पर अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, उसकी कदर करना है हमको। पूरे इंडिया में जो किसान बैठे हुए हैं, स्पेशली जो इतना पंजाब से, हरियाणा से, सारी स्टेट से किसान दिल्ली में आके बैठे हैं, उनको जो गवर्नमेंट को भी सुनना चाहिए। गवर्नमेंट को सब समझ में आ गया है, एक छोटा सा जो गैप है वो फिलअप अब हो जाना चाहिए। बिकॉज एक किसान की परसों डेथ भी हो गई है उसी प्रोटेस्ट के अंदर। तो अभी हम मीरा रोड में एकदम साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई ज़्यादा शोर नहीं। लेकिन अपन आज देखिए अपने मेरे छोटे 4.5 महीने के बच्चे को लेके आऊँ, हम भी किसान फैमिली से हैं। तो आज ये किसानों को सपोर्ट करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए कि आप डटे रहो, हम लोग आपके साथ हैं। पूरा इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड आज आपके साथ है। कि जिस तरह इंसान को इस दुनिया में आने के लिए अल्लाह की तरफ से, भगवान की तरफ से, गॉड की तरफ से माँ बाप की ज़रूरत पड़ती है तो इंसान इस दुनिया में आता है, उसी तरह इंसान आने के बाद उसका पेट भरने के लिए, उसको अनाज खाने के लिए अल्लाह की तरफ से रूह ज़मीन पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो किसान की इम्पोर्टेंस है। किसान अगर अनाज पैदा ना करे, बाकी जबकि देता अल्लाह है, भगवान है, दाना गॉड देता है, लेकिन इसको ज़मीन चीर के उसमें दाना डाल के पैदा करता है किसान। तो किसान का कोई जात धर्म नहीं होती है, वो इंसानियत के लिए काम करता है कि अनाज पैदा हो और अपने मुल्क के और इसका एक्सपोर्ट हो के बाहर के मुल्क को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि हर मुल्क में अनाज पैदा नहीं होता है। तो जो भी ज़मीन हो दुनिया भर की जहाँ कहीं भी है, इस रूह ज़मीन पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस और हकीकत में वैल्यू है वो किसान की है, क्योंकि जो किसान भाई है वो उसी परिवार से हमारा भी नाता है। आज जिस तरह से ये सरकार, ये मौजूदा सरकार जो तमाम तरह के किसानों को आतंकवादी ऐसे अनजाने की बातों से इस तरह से बढ़ातित करी जा रही है, खालिस्तान बोल के। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर वाकई खालिस्तान होता ना तो आज जो हमारे बॉर्डर पे हमारे भाई है, हमारे भाई जो आगे बॉर्डर पे खड़े, वो कभी नहीं होते। आज जो ये सब बोलती है सरकारें, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इनकी राजनीति है, ये गंदी राजनीति करे जा रहे हैं और इनके पीछे और कुछ नहीं है। आज और हम पूरे मीरा भाईंदर की संगत जो यहाँ आए हैं, सिर्फ यही दिखाने आए कि हम पूरी मीरा भाईंदर हमारे किसान भाइयों के साथ, वो दिल्ली में है, हम मीरा भाईंदर से उनके साथ सब खड़े हैं। आज ये एकता मोर्चा हम उनके लिए साथ में आए हैं। यह है मीरा रोड का शिवार गार्डन परिसर, जहां पर सिख समुदाय के लोगों ने शांतिपूर्वक यहां पर आंदोलन जारी किया हुआ है। इस आंदोलन के समर्थन में क्या बूढ़े, क्या जवान और क्या बच्चे यहां पर दिखाई दिए। सभी ने इस आंदोलन में मोदी सरकार के खिलाफ में और उस काले कानून के खिलाफ में घोषणाबाजी की, नारेबाजी की, जिसके चलते हमने कुछ लोगों से बात की। उनका कहना है कि इस कानून को जब तक वापस नहीं लिया जाता है, उसमें तब्दीली नहीं लाई जाती है, तब तक का आंदोलन जारी रहेगा, अलग अलग शक्ल में, अलग अलग रूप में। इस आंदोलन के चलते यातायात में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आई। रास्ते के किनारे इन लोगों ने शांतिपूर्वक नारेबाजी करते हुए अपना आंदोलन जारी रखा। साथ में ही यहाँ पर मीरा रोड पुलिस स्टेशन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे, उनका बंदोबस्त भी अच्छा यहाँ पर दिखाई दिया। देखना है कि आने वाले दिनों में इस काले कानून को लेकर या इस बिल को लेकर किस तरह की तब्दीली केंद्र सरकार लाती है। बहरहाल मीरा रोड के इस शिवार गार्डन में जिस तरह से शांतिपूर्वक आंदोलन किया गया है, उसको देखते हुए यहाँ पर एकता की मिसाइल भी दिखाई दी। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।